हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रदीप शाह। आप सभी का स्वागत है नॉलेज सेंटर में। आज हम इंडियन पॉलिटी का एक नया टॉपिक उठाने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रेम्बल, भारत के संविधान की प्रस्तावना। आप लोग को मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को दो भाग में समझाया। पहले भाग में कि फ्रेमिंग कैसे की गई, कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी क्या थी, उसकी कौन कौन सदस्य थे, साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन जो बना उसके क्या प्रोसीजर थे, किसने राय रखी, किसने विचार दिया, किसने उसको अमल किया, उन सब के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ। अब नेक्स्ट टॉपिक में मैंने आपको बताया कि कौन कौन से कंट्री से भारत ने अपना संविधान बनाने के लिए कॉन्सेप्ट लिया। आज उसी टॉपिक में से एक नया टॉपिक हम उठा रहे हैं जिसका नाम है प्रेम्बल, यानी कि भारत संविधान की प्रस्तावना। यहाँ देखिएगा, इस बोर्ड में लिखा हुआ है मैंने प्रेम्बल, प्रस्तावना। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक प्रेम्बल शुरू करते हैं। नोटपैड ले लीजिए, पूरी वीडियो देखेगा क्योंकि प्रेम्बल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉन्स्टिट्यूशन समझने के लिए प्रेम्बल जरूर समझना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं प्रेम्बल। देखिएगा, यहाँ जैसे लिखा हुआ है भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का संक्षिप्त रूप है जो उसके प्रमुख उद्देश्य एवं सिद्धांतों को बताती है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस पे जो लिखा हुआ है भारत की संविधान की प्रस्तावना है, ये जो प्रेम्बल है वो हर एक कंट्री, जो जो देश में लोकतंत्र है उसमें प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड है। प्रेम्बल हमको बताता है कि संविधान में क्या क्या उद्देश्य दिए गए हैं। हमारा संविधान देश के नागरिक के लिए क्या क्या करना चाहता है, क्या बराबरी है, क्या ऊंच नीच है, क्या हमारा न्याय है, हर चीज के बारे में प्रेम्बल में समरी दी गई है। इसीलिए संविधान की प्रेम्बल बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला देखिए गाइस, जो मैंने यहाँ समरी लिखी हुई है कि भारत की प्रेम्बल जो है प्रस्तावना, संविधान प्रस्तावना, वो क्यों जरूरी है। मैं एक एक लाइन यहाँ पे बोल रहा हूँ, आप उसको नोट करते जाइएगा। देखिए गाइस, हम भारत के लोग एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मैं मार्क कर दे रहा हूँ, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्रदान करने के लिए इन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1946 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मकृत करते हैं। आप लोग यहाँ देखिएगा, इस जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें महत्वपूर्ण किसको दिया गया है, मतलब किसको महत्व दिया गया है। जैसे कि यहाँ सबसे पहले दिखाया गया समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, साथ साथ समस्त नागरिकों को, मतलब हमारे देश के जितने नागरिक हैं हर एक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। यानी कि भारत के हर राज्य के हर व्यक्ति को या हर व्यक्ति को इन सब का अधिकार दिया गया है कि वो पूर्ण स्वतंत्र रह सकता है, कुछ भी कर सकता है, वो उसका अधिकार है। वो किसी धर्म का हो या किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हो, उसको बराबर न्याय मिलेगा। न्याय के लिए यहाँ देखिए दो चीज बताता हूँ, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। यानी कि जो न्याय है वो सामाजिक वर्ग, मैं मिस्टेक है, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से सबको बराबर हक मिलेगा। न्याय
की ये प्रतिष्ठा है। तो संविधान सभा के इस प्रस्तावना में ये चीज दी गई है। साथ साथ गाइस 26 नवंबर 1946 को भारत का आधा संविधान लागू लागू हुआ था। तो आधा संविधान जब लागू हुआ था उसी समय ये प्रस्तावना की बात की गई थी। तो जब ये प्रस्तावना की बात की गई थी तो ये सारी चीजें यहां से लेकर यहां तक ये सारी चीजें उसमें दिया गया था, विचार रखा गया था। तो आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आप आगे देखिएगा गाइस कि प्रस्तावना जो बनाई गई संविधान सभा की वो वेलफेयर ऑफ द स्टेट, वेलफेयर ऑफ द पीपल, यानी कि भारत के राज्य, भारत के नागरिकों के हित के लिए बनाई गई थी प्रस्तावना। अब इस प्रस्तावना को किसने बढ़ाया, यानी कि किस सभा में, किसके नेतृत्व में यह बिल पास हुआ, कौन से कंट्री से इसका कॉन्सेप्ट लिया, किसने इसका विचार रखा, अब हम उस पर नजर डालते हैं। देखिएगा इस बोर्ड पे, प्रसिद्ध न्यायविद व संविधान विशेषज्ञ एन ए पालकी। गाइस एन ए पालकी एक प्रसिद्ध न्यायविद और संविधान विशेषज्ञ थे उस समय के। इन्होंने ही प्रस्तावना को संविधान के परिचय पत्र की संज्ञा दी, यानी कि भारत के संविधान का एक प्रेम्बल होना चाहिए। इसका परिचय पत्र बना के संविधान सभा कमेटी को सौंपा था। किसके नेतृत्व में सौंपा था? देखिएगा 13 दिसंबर 1946 को, यहाँ देखिएगा बोर्ड पे गाइस, 13 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव के साथ, जो प्रस्तावना पेश की गई थी वो उद्देश्य प्रस्ताव के साथ आविर्भाव हुआ। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में संविधान सभा द्वारा पास किया गया। तो जैसा मैंने आपसे कहा था गाइस कि संविधान सभा की जो प्रस्तावना था उसको आविर्भाव के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में संविधान सभा में बिल इसका पास कर लिया गया। अब नीचे देखिएगा इस प्रस्तावना जो था, प्रियम्बल का जो कॉन्सेप्ट है वो अमेरिका से लिया गया है, लेकिन गाइस याद रखिएगा उसका जो भाषा है, लैंग्वेज है, उसका विवरण ऑस्ट्रेलिया के प्रस्तावना का प्रभाव है। देखिएगा इस प्रस्तावना अमेरिका संविधान, यानी कि प्रथम लिखित संविधान, भारत पहला लिखित संविधान था और सबसे बड़ा संविधान था देश का, पूरे देश का। ये क्वासी फेडरल है, भारत कंट्री जो है क्वासी फेडरल है। ये प्रथम लिखित संविधान जिसकी समरी ली गई वो इस कॉन्सेप्ट से लिया गया, अमेरिका के संविधान के कॉन्सेप्ट से लिया गया। साथ साथ देखिएगा इस प्रस्तावना की भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया संविधान की प्रस्तावना का प्रभाव है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट से भाषा प्रेम्बल के लिए लिया गया था। तो गाइस आप जल्दी से अब इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। तो देखिएगा फ्रेंड्स, जैसे कि अभी तक मैं आपको बता चुका हूं, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले देखिए गाइस, जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ मैं आपको पहले ही पॉइंट्स में बता चुका था, लेकिन एक डायग्राम के जरिए किसी चीज को समझा जाता है तो बहुत अच्छे से माइंड में सेटअप हो जाता है, क्योंकि डायग्राम एक ऐसा याद करने का तरीका है जो आप कभी नहीं भूल सकते। जो मैंने डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम सेम एज अ संविधान में भी इसी तरीके से बनाया जाता है, क्योंकि डायग्राम के जरिए ही संविधान की एक एक प्रियम्बल्स के पॉइंट्स को समझाया गया है। देखिएगा इसमें आपको एक एक पॉइंट्स आपको समझाता हूँ। प्रस्तावना के मुख्य तथ्य, जैसे मैंने आपको शुरू में ही वो लिखवा दिया था, लेकिन अब आपको डायग्राम के जरिए समझा रहा हूँ। देखिएगा संविधान के स्रोत, क्या था स्रोत? हम भारत के लोग अर्थात जनता। संविधान का सबसे बड़ा स्रोत
यही होता है कि भारत के लोग और उसका जनता साथ दे। जब भारत के संविधान लागू हुआ और जब प्रेम्बल प्रस्तावना उसमें जुड़ा तो भारत के जनता ने या भारत के लोगों ने इसको अपनाया, तब जाके भारत का संविधान तैयार हुआ। अब अगला देखिएगा पॉइंट, संविधान का स्वरूप, उसका लेखा जोखा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसको मैं अगले डायग्राम में आपको अच्छे से विस्तार से बताऊंगा। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य, ये संविधान का स्वरूप था। अब देखिए गाइस, मैंने यहाँ इसी पॉइंट में एक चीज ऐड की है जो कि ब्लू उसे ऐड किया है। इसमें जो दिया गया है गाइस वो ये है कि सन 1976 में एक संविधान संशोधन हुआ, अमेंडमेंट एक्ट, जो था 42वां 42 सेकंड अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ वो इसलिए हुआ जो प्रस्तावना में कुछ शब्द ऐड किए गए। वो शब्द कौन से थे देखिएगा यहाँ पे बोर्ड पे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और भारत की अखंडता वर्ड को शामिल किया गया 42वें संविधान संशोधन में 1976 में। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, संविधान का उद्देश्य। संविधान का उद्देश्य क्या था, मतलब भारत का संविधान बनाया गया, प्रेम्बल जो ऐड हुआ उसमें संविधान का उद्देश्य क्या था। प्रेम्बल जो है संविधान की एक समरी है, उसमें समरी में ये दिया गया है, जो प्रेम्बल की समरी में जो दिया गया है वो ये है कि संविधान में क्या क्या विस्तार से लिखा गया है। जो आर्टिकल्स है, पार्ट्स है, शेड्यूल्स है, उसकी समरी प्रेम्बल में दी गई है। तो इसीलिए प्रेम्बल हर कंट्री के संविधान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा इस संविधान के उद्देश्य को, बोर्ड पे देखिएगा। पहला पॉइंट, न्याय। न्याय यानी जस्टिस किस किस को मिलना चाहिए, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से। भारत में 3 रूप के चरण दिखाए गए हैं इसमें, पहला सामाजिक, दूसरा आर्थिक, तीसरा राजनीतिक। ये 3 वर्ग भारत में बटे हुए हैं। इन तीनों वर्ग को बराबर इक्वली जस्टिस मिले, इसका प्रावधान संविधान में किया गया है, जिसकी समरी प्रेम्बल में शो किया है। दूसरा देखिएगा, स्वतंत्र यानी कि सबको आजादी मिले, फ्रीडम मिले, किसी को भी ना नीचा समझा जाए ना ऊंचा समझा जाए, सबको एक बराबर समझा जाए। इसमें देखिएगा, इस व्यक्ति का विचार, कोई भी अपना विचार रख सकता है, अभिव्यक्ति, सबका विश्वास, हर एक धर्म व उपासना, यानी कि हर एक धर्म को तवज्जो दी गई है भारत के संविधान में, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जात से हो, उसको तवज्जो दी गई है संविधान में कि आप पूरी तरह स्वतंत्र है भारत के संविधान के रूप से। अब आगे देखिएगा, इस प्रतिष्ठा और अवसर का समता, व्यक्ति की गरिमा, ये भी दी गई है संविधान में। साथ साथ अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, ये है राष्ट्र की एकता और अखंडता, यानी कि नेशंस यूनिटी। भारत के नेशंस की, राष्ट्र की अखंडता बहुत जरूरी है, इसलिए उसका भी प्रस्तावना में दिया गया है। साथ साथ यहाँ देखिएगा, बंधुता यानी कि मित्र, दोस्त, इन सबको भी तवज्जो दिया गया है। तो गाइस आप जल्दी से, मैं साइड हट जा रहा हूँ, आप जल्दी से नोट कीजिए इसको, फिर आगे टॉपिक करते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपसे बोला था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के बारे में लास्ट में बताऊंगा। अब हम प्रेम्बल के लास्ट टॉपिक पे हैं। जो प्रेम्बल की समरी अभी तक हमने देखी, उसके बारे में हमने विवरण देखा, उसके ऊपर विचार किया, यानी कि विचार के बारे में पढ़ा, जाना क्या है प्रेम्बल। अब जो लास्ट टॉपिक हमारा वो देखिएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी इसका मतलब क्या है, भारत अपने आंतरिक एवं विदेशी मामलों में बिना किसी
बाह्य दबाव या प्रतिबद्धता के स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के लिए सक्षम है। इसको जो ऐड किया गया, इसका मतलब ये है कि इससे पहले, भारत के आजाद होने से पहले भारत तो गुलाम था अंग्रेजों का, तो उस समय भारत किसी भी मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर पा रहा था, वो खुद निर्णय नहीं ले पा रहा था। इसलिए जब आजाद हुआ, इस कॉन्सेप्ट को ऐड किया गया। क्या क्या ऐड हुआ, अब उसके बारे में देखते हैं। यहां देखिए गाइस, पिक्चर समझिएगा गाइस इसको कि किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है। आंतरिक मामले, भारत के आंतरिक मामले, बाह्य मामले यानी कि बाहर के मामले। आंतरिक मामले में क्या क्या आता है? आंतरिक मामले में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक आता है। तो बाहर के मामले हैं, उसमें विदेशिक मामले आते हैं। विदेशिक मामले में मतलब कि देखिएगा, किस देश के साथ मित्रता रखनी है, किस देश के साथ शत्रु बना के रखना है और किस देश के साथ संधि करके रखनी है। इस मामले के लिए भारत अब प्रतिबद्ध हो गई थी, अपना निर्णय खुद ले सकती थी। यहाँ जो वैदेशिक मामले में बात करें तो भारत का आज हर एक देश से मित्रता है। ये एक संधि भी होती है जो इसमें दिया गया वैदेशिक मामले में। संधि जो होती है, बायलैटरल एग्रीमेंट, वो व्यापार के लिए होता है या बाउंड्रीज के लिए होते हैं। ये सारी चीजें के लिए अब भारत सक्षम हो गया था, इसको प्रियम्बल में शो किया गया है। अब जो लास्ट लाइन जो प्रियम्बल में लिखी गई थी, कुछ शब्द जो कि ऐड की गई थी, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि आखिर कौन से ऐसे वर्ड थे जो प्रियम्बल में ऐड किया गया था। याद रखिएगा, जो मैं ये वर्ड बताने जा रहा हूँ, जो शब्द ऐड किए गए हैं, वो डिस्क्रिप्टिव पेपर में ही पूछेगा। जैसे कि सीडीएस, मैं मिस्टेक गाइस, यूपीएससी के जो भी एग्जाम हो डिस्क्रिप्टिव होते हैं, उसमें पूछ सकता है, या जो एसएससी के हो गए उनके डिस्क्रिप्टिव में पूछ सकता है। तो देखिएगा जो क्या लाइन है इसके, अब हम जानते हैं। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है, हम भारत के लोग, यानी कि भारत के लोगों द्वारा ही इस संविधान को बनाया, भारत के लोगों के द्वारा ही स्वीकार किया, खुद को अर्पित किया यानी स्वयं को अर्पित किया, अपने ऊपर लागू किया और भारत का संविधान भारतीय जनता को समर्पित है। तो ये वर्ड ऐड किए गए थे संविधान के प्रस्तावना में। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक था प्रियम्बल, ये कंप्लीट होता है। हम मंडे को मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। फिलहाल हम वेडनेस को हिस्ट्री लेके आ रहे हैं वापस। हिस्ट्री अब आगे हम बढ़ेंगे फ्रांसिस पे। थैंक यू गाइस। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू।